Welcome to online classes of Aryabhatta National Public School. Today I am going to teach you chemistry of standard 9 chapter 2. Okay, हमने अभी तक कुछ टॉपिक्स को कवर कर रखा था. Now we have to read about suspension. That what is suspension? Firstly, I think all of you have seen liquid syrup. Cough syrup, fever syrup, and a lot of syrups. If you purchase from medical store, then if you have cared, then you will find two different layers. And doctors always advise you that before use सेक इट वेरी वेल, यानी उसको अच्छे से हिला लो. मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप मेडिकल शॉप पर जाकर के सिरप लेते हो फीवर की, खांसी की या किसी भी अदर सिम्टम्स जो आपको डिजीज़ हैं उनकी बेसिस पे, सिम्टम्स की बेसिस पे जब आप मेडिसिन लेकर के आते हो तो आपको डॉक्टर एक एडवाइस ज़रूर देते होंगे कि आप सिरप को पीने से पहले उसको अच्छी तरह से सेक करो. सेक बिफोर यूज़, हिलाओ अच्छे से, ठीक है ना. ऐसा क्यों बोला जाता है? इस सस्पेंशन का इशू है, ठीक है ना. मैं इसको बता रहा हूँ होते क्या सस्पेंशन, अभी आपको समझ में आएगा. सस्पेंशन एक्चुअली एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड डिस्पर्स होते हैं. डिस्पर्स में छितरे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक्चुअली डिफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा. इट मे बी डिफाइंड एज हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट इन अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्व. स्पेलिंग रॉन्ग है, DISSOLVE, ठीक है ना. विदाउट डिजॉल्व विथ 2 और मोर लेयर्स. समझना है मतलब क्या होते हैं सस्पेंशन. आपने देखा होगा कुछ पाउडर सिरप भी आते हैं, ठीक है ना. पाउडर सिरप जिसमें हम लोग गर्म पानी डाल के उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. तो उन आप सिरप के जो रैपर होते हैं, जो उसकी पन्नी होती है, उस पर पढ़ना, उस पर सस्पेंशन IP सस्पेंशन हमको लिखा हुआ मिल जाएगा. IP सस्पेंशन, ये इसी का लॉजिक है, ठीक है ना. एक्चुअल क्या होते हैं, उसमें ऑलरेडी सॉलिड के स्मॉल छोटे 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 ऐसे बुरादा टाइप पार्टिकल्स पड़े होते हैं, ठीक है. जब आप उसमें पानी डालोगे तो पानी और स्मॉल पार्टिकल्स का मिक्सर हो गया और वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है क्योंकि उसमें 2 लेयर दिखते हैं. आप सिरप को कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो कुछ समय के लिए बोतल को, तो उसमें एक लेयर नीचे सॉलिड जैसा और ऊपर एक पानी जैसा लेयर आपको दिख जाएगा. ज़्यादातर फीवर के सिरप में होते हैं, ठीक है ना. एमॉक्सिसिलिन ग्रुप के सिरप जो भी होते हैं उसमें पाया जाता है. तो एक्चुअली सस्पेंशन में क्या आपको, इट मे बी डिफाइंड एज हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड, फैले होते हैं थ्रू आउट इन अ लिक्विड, एक लिक्विड में विदाउट डिजॉल्व. डिजॉल्व का स्पेलिंग देख लेना. विद 2 और मोर लेयर्स, मतलब बिना घुले हुए 2 या 2 से अधिक लेयर में पड़े हुए होते हैं. जैसे देखो चौक वाटर मिक्सर, ओके. सिरप की बात ही हटा दो, चौक वाटर मिक्सर में भी आप देख सकते हो, पानी लो, चौक को डालो, उसमें आपको ऐसा मिल जाएगा. मडी वाटर, ठीक है ना. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही MgOH2, इसको एंटासिड बोलते हैं. जो गैस की सिरप्स होते हैं ना, उनमें इसका आप उसका जब लेवल देखोगे तो उसमें आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना. तो आप बहुत चीज़ों को देख करके भी समझ सकते हो अगर आप उन चीज़ों से जुड़े हो तो. नोट देखते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ यूज एज एंटासिड. एंटासिड मतलब अगर पेट में गैस हो जाए, एसिडिटी हो जाए, तो एंटासिड उसको दूर करने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक, ठीक है ना. स्टोमक में जो एसिडिटी प्रोड्यूस होते हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, का यूज़ करते हैं. इसको मैग्नीशिया का दूध बोलते हैं, ठीक है ना. अब देखिए एक्चुअली सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमको ना, अब उसको देखना है, ठीक है. तो देखिए इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है. द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सस्पेंशन इज लार्जर देन 100 mm इन डायमीटर. इसको कुछ मत लिखना, ठीक है ना, बस इसे हटा दो. जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज मोर देन 100 mm जनरली होते हैं, ठीक है ना. सेकेंड आपका जो है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन ईजली विथ नेक्ड आई ऑल्सो. मतलब हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं इनको, ठीक है ना, ईजिली देख सकते हैं. कैन बी सीन विद नेक्ड आई, मतलब नेक्ड आई किसको बोलते हैं. नेक्ड का मतलब जनरली, ये देखिए नेक्ड का स्पेलिंग भी रॉन्ग है यहाँ पे, NAKED होता है एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब नंगा. एक्चुअली मतलब न्यूड आँख का मतलब, नेक्ड आइज का मतलब हमारी आंखों पर कोई ग्लास नहीं हो, चश्मे नहीं हो, चश्मिश नहीं हो हम लोग, और किसी भी प्रकार के हमने माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ नहीं किया, उसको बोलते हैं नेक्ड आइज, जो नॉर्मल आइज होते हैं. तो यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको आप सही कर लेना. द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन स्कैटर्ड लाइट. सस्पेंशन के पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं जैसे कि सॉल्यूशन में करते थे, आपको याद होगा. अगला है सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. तो मैं अभी बताया हेट्रोजेनस मिक्सचर पता आपको. स्कैटर्ड का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, लाइट का बिखरना, छितरना. द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर. अब ये बहुत छोटे होते हैं ना, इसलिए फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं कर सकते. थोड़े से बड़े होते हैं, छोटे से, मतलब मोर देन 100 mm है, तो ऑब्वियसली ये बड़े हैं,
तो जब बड़े हैं तो फिल्टर पेपर से तो पास हो नहीं सकते, क्योंकि फिल्टर पेपर जैसे हम लोग चाय को बना करके जब छानते हैं उसको, तो फिल्टर पेपर की तरह एक्ट करता है, तो वहाँ से चाय पत्ती अंदर नहीं जाती है। सेम ये जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो फिल्टर पेपर के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकते, कैन नॉट पास, दे कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं। द सस्पेंशन आर अनस्टेबल, सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं, ड्यू टू दिस दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। यही तो रीज़न है कि कुछ समय बाद वो सेटल डाउन या नीचे बैठ जाते हैं। जैसे आप शुगर और वहीं चॉक पाउडर का मिक्सचर बना लो, तो देखना वो कुछ समय बाद उनको रख दो गिलास में, तो नीचे की तरफ चॉक बैठ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी का उदाहरण नहीं है, स्टेबिलिटी को शो नहीं करता। अब नेक्स्ट आता है उसी तरह कोलाइड्स आपका। जैसे हमने सॉल्यूशन किया अभी तक, इनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। हमने फर्स्टली किया सॉल्यूशन, फिर हमने किया अभी सस्पेंशन, अब हम करेंगे कोलाइड्स। तो कोलाइड्स क्या होते हैं समझना आपको ध्यान से। देखिए कोलाइड्स एक्चुअली जैसे हमारा खून, मिल्क, ऐसा हम लोग कोलाइड होते हैं। अभी समझ में आएगा होते क्या हैं, देखिएगा। इट मे बी डिफाइंड एज यूनिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दैट ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल्स। समझना है, मतलब कोलाइड्स वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं, भी एक सॉल्यूशन का ही टाइप है, लेकिन सॉल्यूशन का स्पेशल टाइप है। किस टाइप का? जब इसमें जो सोल्यूट का पार्टिकल है, यानी जो डिजॉल्व होने वाले पार्टिकल हैं, उनकी साइज बिगर हो किससे? सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के पार्टिकल से, बट स्मॉलर हो किससे? सस्पेंशन के पार्टिकल से, यानी 100 mm से छोटा होना चाहिए, यानी बीच वाला हो गया ना इसके सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड कोलाइड्स। जैसे मिल्क, ब्लड, स्टार्च, सॉल्यूशन, इंक, ETC, ये सब का सब कोलाइड है। इसमें फेमस एग्जांपल है मिल्क और ब्लड, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिल्क इज एग्जांपल ऑफ मिक्सर, आपको दे देगा अलोए नहीं देगा एक्चुअली, सस्पेंशन कोलाइड्स, तो आपका आंसर कोलाइड होगा। ब्लड भी हमारा कोलाइड है, ठीक है। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये कोलाइड से जो सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं, बट एक्चुअल जो सॉल्यूशन है उससे बड़े होते हैं। एक्चुअल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन ओनली, ठीक है ना। अब कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज, सबकी प्रॉपर्टीज और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ए कोलाइड्स अपीयर टू बी होमोजेनस बट प्रैक्टिकली इट इज़ हेट्रोजेनस। एक कोलाइड अपीयर मीन्स आभासी, सिर्फ प्रतीत होता है कि होमोजेनस है, कि एक लेयर है। होमोजेनस मतलब सिर्फ एक लेयर है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो यह हेट्रोजेनस होता है। अगेन द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज बिगर देन द पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन, अभी तो बताया, बट स्मॉलर देन दैट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, ठीक है ना। अभी मैंने आपको करा कराया। अगेन द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। अच्छा, इतने छोटे होते कि माइक्रोस्कोप की सहायता से, एक्चुअली ये रॉन्ग है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड, इसमें ना आप कैन नॉट को हटाओ, कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आजकल देखिए माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आपको आजकल एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया हुआ है, ठीक है ना, जिससे हर चीज़ को हम देख सकते हैं। इम्पॉसिबल, यहाँ पे कैन नॉट नहीं होगा, ये गांधी जी के ज़माना का थ्योरी है। अभी हम देख सकते हैं, अभी बहुत ही डेवलप माइक्रोस्कोप आ गए, इलेक्ट्रॉन बीम बेस्ड, तो इन चीज़ों पर हम देख सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग है, कैन नॉट आप नहीं लगाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप लिखोगे, कैन नॉट नहीं होगा। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, चूँकि ये छोटे हैं तो फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे। अगेन द कोलाइड पार्टिकल्स कैन स्कैटर लाइट, कोलाइड पार्टिकल्स आर वेरी स्टेबल, कोलाइड के पार्टिकल स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, इनमें स्टेबिलिटी का गुण पाया जाता है, यानी ये स्थिर होते हैं। अगेन अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो 1 मिनट स्टे फॉर 1 मिनट, बिकॉज पेज इधर उधर हो गया, आई थिंक हम लोग शुरू में पहुंच चुके हैं। जस्ट स्टे फॉर 1 मिनट, यस। सो हियर वी हैव completed up to colloid, its properties and example. Now next we have to know some basics about types of colloid, यानी कि colloid के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए इनकी जितने भी टाइप्स हैं मैं उनको डिस्कस करता हूँ। हमारी colloid की जो सबसे फर्स्ट टाइप है दैट इज़ सॉल, अगेन सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्सन, फोम, सॉलिड फोम और जेल, वही जेल जो बाल में सेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब के सब कोलाइड के ही फॉर्म है, और इन सब के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है और डीपली पढ़ना है, नॉलेज भी लेना है, और इसको आपको लर्न भी करना है। सॉल्यूशन मतलब ये देखिए सॉल जो है उसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इट इज़ ए कोलाइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, एक ऐसा कोलाइड है जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर डिस्पर्स होता है, यानी फैला हुआ रहता है। जैसे इंक है, स्टार्च है, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, सोप हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपके
पेंट हो गए, ठीक है ना। और एक प्लास्टिक पेंट है, समझना है, एक्सेप्शन में मैं लिखवाया हूँ इसको। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आपके जितने भी पेंट होते हैं ना, सब सॉल होते हैं यानी कोलाइड है, उनके पार्टिकल डिस्पर्स हैं, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में डिस्पर्स है, बट प्लास्टिक पेंट इसका एग्जांपल नहीं है। यही रीज़न है कि प्लास्टिक पेंट ना ज़्यादा दिनों तक चलते हैं क्योंकि सॉलिड फ्री होते हैं वो। अब आप बोलोगे सॉलिड तो दिखता नहीं है पेंट में, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वी कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ नेक डाई। अगेन देखते हैं सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल क्या होता है? इट इज़ अ कोलाइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम, मतलब सॉलिड में ही डिस्पर्स होते हैं। जैसे रूबी, ठीक है ना, रूबी मेटल है, अपने स्टोन जैसा होता है। और काजल जो होते हैं, काजल यू नो व्हाट, काजल जो इंक होता है ना आइज़ वगैरह पे सेट करने के लिए, उसको बोलते हैं इंक, काजल इंक, दैट इज़ सॉलिड सॉल होते हैं। या ना सॉलिड में सॉलिड का डिस्पर्सन है, ठीक है ना, इसमें कहीं भी लिक्विड पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है ना। इसको ब्लैक कार्बन आप बोलोगे, काजल को ना ब्रैकेट में ब्लैक कार्बन डाल देना, ठीक है, ब्लैक कार्बन। ओके, काजल को जनरली टेक्निकल लैंग्वेज में ब्लैक कार्बन बोलते हैं, ठीक है, तो आप ब्लैक कार्बन डाल दोगे। एक देखते हैं एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं? AERO स्पेलिंग सही है। इट इज़ ए कोलाइड इन विच सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन गैस, मतलब एक ऐसा कोलाइड है जिसमें सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल गैस में डिस्पर्स में फैला हुआ होना। जैसे स्मोक हो गया, ऑफ कोर्स स्मोक एक गैस है जिसमें सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं। फॉग हो गया, क्लाउड हो गया। इमल्सन क्या होते हैं? इट इज़ अ कोलाइड इन विच लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड पार्टिकल्स, मतलब लिक्विड पार्टिकल ही लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं। फेस क्रीम हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, लिक्विड में लिक्विड के पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं, ठीक है ना। जो भी इमल्सन के टाइप्स होते हैं इसमें लिक्विड में लिक्विड के पार्टिकल्स। बट एक चीज़ इसमें है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। देखिए, इट इज़ कोलाइड इन विच लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड पार्टिकल्स बट नॉट मिसिबल। ये देखिए क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा देख लूँ इसको, शायद रॉन्ग है। इट इज़ ए कोलाइड इन विच लिक्विड पार्टिकल्स आर हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है ना, इसको हटा देना, ठीक है। जैसे कि फेस क्रीम, बटर, मिल्क, ETC। तो इट इज़ ए कोलाइड इन विच लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड पार्टिकल्स इज नॉट मिसिबल, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फोम। फोम क्या होता है? जो झाग पैदा होता है। इट इज़ ए कोलाइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स इन अ लिक्विड मीडियम, जैसे सेविंग क्रीम, ठीक है ना, बियर फोम और सोप बबल्स। इसमें क्या होते हैं? एक्चुअली गैस डिस्पर्स होते हैं लिक्विड में, ठीक है ना, और इसीलिए जल्दी फट जाते हैं, इनका फॉर्मेशन ज़्यादा समय तक नहीं होता है। सॉलिड फोम। इट इज़ ए कोलाइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स, डिस्पर्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, DIS से होता है, ठीक है ना, इन अ सॉलिड मीडियम, ठीक है। जैसे कि आपका स्पंज हो गया, ब्रेड हो गया, फोम हो गया, रबर हो गया, ये सब होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि कोलाइड, इसमें गैस इज डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम। गैस ही सॉलिड मीडियम में क्या होता है? डिस्पर्स होते हैं। जैसे कि आप रसगुल्ले को देख लो, उस सॉलिड है, उसमें गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जब आते हैं तो पिच हवा निकलता है उसमें, ठीक है ना, थोड़े थोड़े। जेल। इट इज़ अ सेमी सॉलिड कोलाइड, या सेमी सॉलिड कोलाइड है इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड पार्टिकल्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी 1:1 में। इक्वल प्रोपोर्शन जब भी होता है तो 1:1 के रेशियो बन जाता है, यानी कि दोनों पार्ट चीज़ें इसमें बराबर हो, जैसे हेयर जेल हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है ना, लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, गैसोलीन, जेलीज, ये सब के सब इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है ना। गैसोलीन शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा, यहाँ पे चलिए लिखा भी नहीं है गैसोलीन, तो अच्छी बात है। एक गैसोलीन भी इसके एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो आपका ये सब कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ से एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है जो डिफरेंट है, सोलुबिलिटी। अब ये सोलुबिलिटी क्या होता है? और सोलुबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के दृष्टि से। NCERT में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से मिलेंगे आपको, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना। देखो क्या होता है सोलुबिलिटी, किसी भी सॉल्वेंट का एक पार्टिकल है, किसी भी सोल्यूट का एक गुण है, समझ लीजिएगा। इट मे बी डिफाइंड एज, समझना है, प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट। अब यही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल क्या होता है, बहुत सभी जो लोकल बुक्स होते हैं ना, इस सोलुबिलिटी को बोलता है या सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्वेंट की। लेकिन एक्चुअली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, जो अभी इंडिया के सबसे बड़े राइटर होते हैं तुम्हारी बुक के, RS खुरमी जी हैं, ठीक है ना, इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग फील्ड। तो मैं उनकी डाटा से इसको बताऊँगा आपको। इट मे बी डिफाइंड एज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट। बहुत लोकल बुक्स, इवन इफ गूगल के जो विकीपीडिया की पेज को आप छोड़ देना, विकीपीडिया क्योंकि ओरिजिनल होता है, बाकी गूगल पे भी फर्जी डाटा मिलते हैं। आप बहुत सभी गूगल के फर्जी डाटा पे देखोगे ना, तो एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी बताया जाता है, जो कि रॉन्ग है। एक्चुअल में क्या होता है, सोलुबिलिटी एक सोल्यूट की प्रॉपर्टी है, जो घुलता है उसकी प्रॉपर्टी है।
which indicates the maximum amount of solid dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को तो आप हमेशा कांस्टेंट ही बोलोगे, और क्यों बोल रहे हैं आपको शायद अभी तक पता चल भी गया होगा, बिकॉज टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज डिक्रीज होती है। अभी हम उस पर डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है एक्चुअल में। सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट का प्रॉपर्टी है, यानी जो घुलता है विलेय की प्रॉपर्टी है। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट में, समझना है 100 ग्राम सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट कितना घुलता है वह उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, घुलनशीलता कहलाती है। एग्जाम्पल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल है 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 100 ग्राम वाटर में जो है हमारी 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व होता है। टेम्परेचर 20 डिग्री सी, रूम टेम्परेचर हो गया। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज 32 ग्राम एट 20 डिग्री सी इन वाटर। समझना है। अब देखिए कैसे, आपको एक बात मैं और बता दूं, कॉमन सेंस से आप पहचान लोगे सही कैसे है। समझिए, अगर मैं बोलता हूं कि सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, चलिए मैं एक समय इसको भी डिस्कस करके आपको संतुष्ट करता हूँ, सेटिस्फाई करता हूँ आपको। अगर आप बोलते हो कि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, तो वाटर एक सॉल्वेंट है, जस्ट फील इट, वाटर इज ए सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपको पता है। अब आप बोले कि सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, तो किसी एक की प्रॉपर्टी तो कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि अगर वाटर एक, आप बोलते हो कि हमने सॉल्वेंट से डिफाइन किया है सॉल्युबिलिटी को, तो वाटर एक सॉल्वेंट है, तो वाटर में हर चीज़ की सॉल्युबिलिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो आपने बोला वाटर की प्रॉपर्टी है। क्या पानी में सब चीज़ एक बराबर घुलते हैं? आप पानी में चीनी डालो, नमक डालो, बालू डालो, क्या घुलते हैं? बालू पानी में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तो क्या आप वाटर की सॉल्युबिलिटी आप जीरो बोल दोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि बालू की सॉल्युबिलिटी जीरो है, यानी सोल्यूट पार्टिकल जो घुलने वाला उससे हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। समझ में आ गई होगी आपको बातें, ठीक है ना। तो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 32 ग्राम है। सेम यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए जो कि मेंशन नहीं है। पेज नंबर 23 एंड देन पेज नंबर 24। चलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा दिया चार्ट वाइज है। देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4, इसकी सॉल्युबिलिटी 21 ग्राम। कितनी होती है? 21 ग्राम वाटर में। मैं सब वाटर पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। हर चीज़, अब आप बोलोगे सर हनी में, तो हनी में इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है ना। ये उस पर भी डिपेंड करेगा। पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 34 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप एनी हाउ लर्न कर लेना, इसकी 36 ग्राम होता है अप्रॉक्स। बुक में डाटा रॉन्ग मिलते हैं, कहीं की 34 मिलता है जो कि रॉन्ग है। 36 ग्राम होता है सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम होते हैं। ये क्या है? नमक है जो हम खाते हैं, ठीक है ना। अमोनियम नाइट्रेट का 37। शुगर, इसको भी आप याद कर लेना, शुगर की सॉल्युबिलिटी होती है 210 ग्राम, यानी 100 ग्राम पानी। ये आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है। 100 ग्राम पानी में हम 210 ग्राम शुगर को आराम से डिजॉल्व कर सकते हैं 20 डिग्री सी पे, ठीक है ना। ओके, और रॉक साल्ट जो सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, इसका भी यहाँ पे डाटा, इसको भी आप लर्न कर लोगे, 315 ग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं सेपरेशन की। मतलब हमने तो बात कर लिया डेट इज सॉल्युबिलिटी, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक डेट इज सेपरेशन। अब सेपरेशन जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि सेपरेशन में हम क्या करते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेपरेशन? अलग करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट जिससे मिलकर बने होते हैं, ऑफ मिक्सर्स बाय डिफरेंट मेथड्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स बाय डिफरेंट मेथड्स इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ओके, तो यहाँ तक आप इसको नोट्स बना के लर्न कर लोगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।